हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। आज है 19 अप्रैल और आज के दिन एक और इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए। देखिए दोस्तों, आपके जो मौजूदा गिरावट की सिचुएशन में बहुत सारी खबरें सुनने को मिल रही हैं और जाहिर सी बात है कि कुछ खबरें छोटी होती हैं एंड कुछ खबरें बहुत ही बड़ी होती हैं। कुछ ऐसी खबरें भी होती हैं जो बिल्कुल काम की नहीं होती हैं और कुछ ऐसी खबरें भी होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा काम की होती है। कुछ ऐसी खबरें भी होती है जिनका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म होता है और कुछ ऐसी खबरें भी होती हैं जिनका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म भी होता है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपसे ऐसी ही एक बड़ी खबर के बारे में बात करने वाला हूँ। और दोस्तों, आपने रिसेंटली एक खबर सुनी ही होगी जिसमें ये सामने आया कि चाइना के एक दिग्गज बैंक द्वारा स्टेक खरीदी गई और उसी के चलते ये खबर इतनी बड़ी हो गई कि सेबी को इसमें चेकिंग के लिए इन्वॉल्व होना पड़ा। तो चलिए दोस्तों, ज़रा नज़र डालते हैं इस खबर के ऊपर और पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, मैं पढ़ के बताता हूँ इसमें। चाइना सेंट्रल बैंक हैज़ bought 1.01% stake in HDFC according to the shareholding disclosures for the March quarter. People's Bank of China held 1.75 करोड़ शेयर्स ऑफ इंडियाज बिगेस्ट हाउसिंग मॉर्गेज लेंडर। तो जैसे कि आप समझ पा रहे हैं दोस्तों कि चाइना के एक दिग्गज बैंक ने जो स्टेक खरीदी हमारे HDFC बैंक के अंदर 1.75 करोड़ शेयर की, जो कि एक बहुत ही बड़ी शेयर होल्डिंग अपने आप में दर्शाती है। और चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। तो इसी को देखते हुए जो डिसीज़न लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो वो सामने आया है और उसकी खबर आपके सामने आई है। फर्म इंडिविजुअल फ्रॉम कंट्री शेयरिंग बॉर्डर विद चाइना कैन इन्वेस्ट ओनली आफ्टर गवर्नमेंट अप्रूवल। तो DPIT, ये DPIT का मतलब है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो इस DPIT ने बोला है कि जो भी फर्म्स और इंडिविजुअल फ्रॉम कंट्री शेयरिंग बॉर्डर विद चाइना इंडिया, तो जो भी बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया के साथ, कैन इन्वेस्ट ओनली आफ्टर गवर्नमेंट अप्रूवल। गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ही ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ था ये ओपन मार्केट में हुआ था। तो ये इसमें किसी से परमिशन नहीं ली गई थी और ये किसी के सामने हाईलाइट नहीं हो पाया था। और जब हाईलाइट हुआ शेयर होल्डिंग जब मार्च की दर्शाई गई थी HDFC बैंक की, तो उसमें नज़र आया और इसी के दौरान ये खबर बड़ी हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। द कंट्री शेयरिंग लैंड बॉर्डर विद इंडिया इंक्लूड बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल एंड म्यांमार। It said the government of India has reviewed the foreign direct investment policy to curb opportunistic takeovers or acquisitions of Indian companies due to the current COVID-19 pandemic. The decision, which is likely to impact the foreign investments from countries like China, has been taken to curb opportunistic takeovers or acquisitions of domestic firms due to the current COVID-19 pandemic। तो इसी सिचुएशन के चलते हुए जो ये डिसीज़न लिया गया है टू इम्पैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम कंट्रीज़ लाइक चाइना, ऐसी कंट्रीज़ से इम्पैक्ट को हटाने के लिए ये डिसीज़न लिया गया है। और ज़रा आगे बढ़ते हैं और आगे क्या लिखा है वो देखते हैं। करंटली गवर्नमेंट परमिशन इज़ मैंडेटरी ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट्स कमिंग फ्रॉम बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। तो ये जो परमिशन जो मैंडेटरी थी अभी तक की, वो सिर्फ बांग्लादेश पाकिस्तान से थी। और अब इसमें जो भी बाकी कंट्रीज़ हैं जो आपको मैंने अपने यहाँ पे दर्शाई है, इन सब कंट्रीज़ के ऊपर भी ये कंडीशन लग गई है। आगे बढ़ते हैं। सच इज देयर पेस दैट ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स 18 आउट ऑफ इंडियाज 13 यूनिकॉर्न्स आर चाइनीज फंडेड। ओवरऑल टाइम इज राइट फॉर इंडिया टू सेवगार्ड लॉन्ग टर्म कंसिडरेशंस एंड प्रोटेक्ट इट्स टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम बाय ब्लॉकिंग हॉस्टाइल डील्स एंड इफेक्टिवली डीलिंग विद द लूमिंग चैलेंजेस पोस्टेड बाय चाइनीज टेक कंपनीज। तो देखिए, चाइनीज टेक कंपनीज का क्या प्रभाव हो सकता है, तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को समझ रही है और उसी हिसाब से ये डिसीजन लिए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। DPIT also said that in event of the transfer of ownership of any existing or future FDI in an entity in India directly or indirectly resulting in the beneficial ownership falling within the restriction, such subsequent change in the beneficial ownership will also require गवर्नमेंट अप्रूवल। तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों कि इस तरह की कोई भी बेनिफिशियल ओनरशिप जहाँ पे गिरती है तो उसके सब्सिक्वेंट चेंजेस के बारे में भी गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा। और ज़रा नज़र डालते हैं इसमें आगे और। इंडिया रिसीव्ड FDI फ्रॉम चाइना वर्थ $2.34 बिलियन बिटवीन अप्रैल 2000 एंड
दिसंबर 2019। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी अमाउंट एफडीआई की हो सकती है जो चाइना से इस पीरियड के दौरान आ चुकी है। तो ज़रा मैं आपको देखिए दोस्तों, मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि ये जो डिसीज़न लिया गया है, ये डिसीज़न एक बहुत बड़ा डिसीज़न है और जो इंडियन कंपनीज़ है उसको बचाने के लिए ये डिसीज़न अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीज़न है और हम सबको इसकी सराहना करनी चाहिए। तो वीडियो को यहीं पे करूँगा वाइंड अप, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, दूसरे के साथ शेयर करिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं अपनी आपको सामने और भी बढ़िया से बढ़िया वीडियोज़ और बढ़िया बढ़िया क्वालिटी शेयर्स पेश कर सकूँ और आपके किसी काम आ सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।